डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग क्लास 6 एक्सरसाइज 2C को समझेंगे। फर्स्ट सम जो है हमारा, लुक एट द नंबर स्क्वायर गिवन इन टेबल 2.1, आंसर द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है, हमारी जो एक्सरसाइज है उसके साथ हमें एक टेबल दी गई है। उस टेबल में आप लोग अगर मैथ में देखेंगे आप टेबल 2.1 तो कुछ नहीं है, 1 से लेकर 10 तक जो है वो हमें टेबल लिख के दी गई है उसमें, तो वो हमें वैसे भी याद होनी चाहिए। तो उसके बेस पे हम जो है इसके आंसर देंगे, लेकिन बिल्कुल आसान है, बस आपको स्टेटमेंट को समझना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है लीस्ट द मल्टीपल ऑफ 2 बिटवीन 1 एंड 10। अब मल्टीपल क्या होते हैं और एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा फैक्टर, ये क्या होता है। तो एग्जांपल से करते हैं, जैसे 10 है तो 10 के अगर हमें मल्टीपल पूछा जाएगा तो मैं एक लाइन बोलूँगा, उसको ध्यान से सुनना है। 10 के मल्टीपल जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, जो इसकी टेबल में आते हैं, 10 की टेबल में आते हैं। अगर इसके फैक्टर हमें बताना है तो फैक्टर के लिए क्या लाइन बोली जाएगी, जिनकी टेबल में ये आता है वो होंगे फैक्टर, और जो इसकी टेबल में आते हैं वो होंगे इसके मल्टीपल। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मुझे 2 फैक्टर लिखने हैं और 2 ही इसके मल्टीपल लिखने हैं, तो मल्टीपल में तो लिखा जाएगा 20, 30, और फैक्टर में लिखा जाएगा 1, 2, 5, 10। अब देखो फैक्टर कौन कौन से हुए, जिनकी टेबल में ये आता है, और मल्टीपल जो इसकी टेबल में आते हैं। तो ये फ़र्क आपको याद रखना है, फैक्टर हमेशा उस वर्ड से छोटे या फिर उसके बराबर होते हैं। ये भी आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि मल्टीपल जो होता है, कोई भी नंबर जो है वो अपना मल्टीपल भी होता है और फैक्टर भी होता है। तो अगर आपको मल्टीपल लिखने हैं तो उसमें भी आप 10 लिख सकते हो और फैक्टर में भी 10 लिख सकते हो। तो आपको क्या याद रखना है, फैक्टर हमेशा छोटे या फिर बराबर होते हैं, मल्टीपल हमेशा बराबर या फिर बड़े होते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया मल्टीपल ऑफ 2, तो मतलब 2 की टेबल में आने वाले वो वर्ड्स लिखने हैं जो 1 से 10 के बीच में होते हैं। तो कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, सिंपल। नेक्स्ट अगर आप देखें, व्हाट आर द मल्टीपल ऑफ 2 बिटवीन 31 एंड 41। तो हमें फिर से जो है 2 के ही टेबल लिखनी है, लेकिन वो वाले वर्ड्स उसमें से लिखने हैं जो 31 और 41 के बीच में होते हैं। तो आप देखें 31 जो है वो तो 2 की टेबल में नहीं आता है, उसके तुरंत बाद जो है 32, तो फर्स्ट आंसर ये बनेगा। फिर 33 नहीं आता, 34, फिर 36, फिर 38 एंड लास्ट वन इज़ 40। तो ये हो जाएंगे 2 की टेबल में आने वाले ऐसे वर्ड्स जो 31 और 41 के बीच में हैं। नेक्स्ट आप देखें, व्हाट आर द मल्टीपल ऑफ 2 बिटवीन 81 एंड 91। तो फिर से हमें सेम वही काम करना है, लेकिन वर्ड्स अब की बार होने चाहिए 81 एंड 91 के बीच में। तो 81 के जो है वो तो आप देखेंगे 2 की टेबल में नहीं आता है, ओड नंबर है। तो नेक्स्ट जो है 82, तो ये आ जाएगा, फिर 84, फिर 86, 88 एंड लास्ट वन इज़ 90। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 10, और कौन से नंबर, इवन नंबर। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन और मिलेंगे हमें। तो क्या याद रखना है कि जितने भी वर्ड्स में हमें इवन और ओड पूछा जाए तो आपने याद रखना है आधे नंबर उनमें से इवन होते हैं और आधे ही ओड होते हैं। जैसे अब हमें 1 से 10 के बीच में बताना है, तो 10 का हाफ जो जिसके बीच में बताना है, तो लास्ट वर्ड है 10, तो 10 तक बताने हैं तो 10 का हाफ होता है 5। तो हमें याद रखना है पहले 10 नंबर में 5 इवन होते हैं, 5 ओड होते हैं। तो हमें बताना है इवन नंबर कितने, तो हम लिखेंगे 5 इवन नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 10। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 20। तो अब की बार कहाँ तक बताने हैं हमें, 20 तक। तो 20 का हाफ अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा 10। तो हम बताएंगे यहाँ पे 10 इवन नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 20। नेक्स्ट आप देखें, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द यूनिट डिजिट ऑफ इवन नंबर। मतलब आप इवन नंबर की यूनिट डिजिट के बारे में क्या बता सकते हैं। तो आपको याद रखना है इवन नंबर की जो यूनिट डिजिट होती है वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगी, 2 से डिविजिबल होती है तभी तो वो इवन नंबर है, और जिनकी नहीं होती है उनको हम बोलते हैं ओड नंबर। तो इसका आंसर हम देंगे द यूनिट डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 2, और ओड नंबर वाले में आप आंसर क्या देंगे, यूनिट डिजिट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, सिंपल। नेक्स्ट आप देखेंगे
जो स्टेटमेंट है हाउ मैनी इवन नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100। तो अभी मैंने आपको इस तरह का सम समझाया था, 1 और 100 के बीच के बताने हैं। बोथ इंक्लूसिव का मतलब कि 1 और 100 को भी लेना है। तो 1 से लेके 100 तक की गिनती में कितने इवन हैं कितने ओड हैं, तो वो क्या बताया आपको, आधे जो हैं वो ओड होते हैं, आधे इवन। तो 100 में से 50 इवन होंगे, 50 ओड। हमें जो बताना है इवन नंबर, तो हम लिखेंगे 50 इवन नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100। नेक्स्ट आप देखें हाउ मैनी ओड नंबर, सेम क्वेश्चन, तो आपको बताना है 50 ओड नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फैक्टर्स का। तो फैक्टर्स कैसे बनाने, आपने 12 से शुरू करते हैं। तो आपने लिखना है 12 इज इक्वल टू 1 से फैक्टर जो है वो स्टार्ट करने हैं हमेशा। तो 1 मल्टीप्लाई 12, तो पहला फैक्टर हम इस तरह से तोड़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो बनेगा वो बनेगा 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6। ये कैसे कर रहे हैं हम, आपको जो है काउंटिंग के हिसाब से पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से जो है वो देखते जाना है कि किस किस नंबर पे ये जो हमारा गिवन नंबर है वो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने के बाद जो बचेगा वो आंसर यहाँ इसके साथ लिखते हुए चलना है। नेक्स्ट अगर आप देखें 12 जो है, अब 1 पे कर लिया, 2 पे कर लिया, 3 पे होता है ना, 3 4 जा 12। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसके बाद अगर आप देखें 4 की टेबल में, तो 4 की टेबल में 3 पे होता है, तो 4 मल्टीप्लाई 3 बनेगा। तो ये सेम रिपीट हो जाएगा, तो यहीं पे हमें स्टॉप कर देना है। तो अब इसका यू बनाना है अपने, यहाँ से इधर, यहाँ से नीचे, और इस तरह से फैक्टर्स को लाइन वाइज लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 6 फिर 12। तो इन सबको एक ही लाइन में आपने लिख देना है। नेक्स्ट अगर आप देखें 25, तो 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 25। फिर हम लिख सकते हैं 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में भी नहीं आता, 4 पे भी नहीं, 5 पे, 5 5 जा 25। अब नेक्स्ट जो है अगर आप देखें तो इसके बाद ये 25 पे ही आएगा, उससे पहले किसी पे नहीं कटेगा ये नंबर। तो इसको हम लिखेंगे फैक्टर्स आर 1 5 एंड 25। जो इसमें 2 बार आएगा उसको 2 बार नहीं, एक ही बार लिखना है क्योंकि सेम नंबर है। नेक्स्ट बाकी जो भी सम है वो आपने इसी प्रकार करने हैं। जैसे 16 का अगर आप देखें तो 16 के फैक्टर बनेंगे, बता देता हूँ मैं आपको, आपने खुद करके देखना है। फैक्टर जो बनेंगे 1 2 4 8 एंड 16। 24 के अगर आप बनाएंगे तो ये बनेंगे 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। नेक्स्ट अगर आप देखें 18, तो 1 2 3 6 9 एंड 18। और लास्ट जो है नेक्स्ट जो है हमारा 36। तो 36 के बनेंगे 1 2 3 4 6 9 फिर 12 फिर 18 एंड लास्ट वन इज 36। तो ये फैक्टर इसके बन जाएंगे। 288 के बहुत सारे फैक्टर हमारे पास बनेंगे, क्योंकि 288 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 144। फिर हम लिख सकते हैं इसको 2 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया हमने, 1 के साथ सेम नंबर को मल्टीप्लाई लिखा जाता है, तो इसको हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 288, 2 मल्टीप्लाई 144। फिर आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 96। फिर आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 72। नेक्स्ट होगा 6 मल्टीप्लाई 48। और नेक्स्ट होगा 8 मल्टीप्लाई 36। नेक्स्ट होगा 9 मल्टीप्लाई 32। एक और बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई 24। एक और भी बन सकता है 16 मल्टीप्लाई 18। तो लास्ट में आपने इन सभी को एक लाइन में लिख देना है। कैसे लिख देना है, 1 फिर 2 3 4 6 8 9 12 16, फिर इधर से 18 24 32 36 48 72 96 144, लास्ट वन इज 288। ऐसे ही आपने 250 के भी फैक्टर बनाने हैं। 250 को आप कैसे लिख सकते हैं, 250 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 250। फिर हम लिख सकते हैं 250 इज इक्वल टू 2 की टेबल पे भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पीछे 0 है, तो 2 मल्टीप्लाई 125।
फिर आप लोग लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 50 और लास्ट में लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 25। तो फैक्टर हो जाएंगे 1 2 5 10 25 50 125 250। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ध्यान से स्टेटमेंट का मतलब समझना है। इफ़ ए नंबर ए इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बी, मतलब कोई एक नंबर है ए जिसको बी जो है वो पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, तो b इज़ ए डैश ऑफ ए, तो b जो है a का क्या होगा, तो आपने लिखना है फैक्टर। क्यों होगा फैक्टर, तो वो आपको एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे 10 को अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 टू जा 10, तो 5 ने 10 को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। तो अब आप ध्यान दें 5 जो है 10 का क्या है, फैक्टर है, तो हमें फर्स्ट डैश में भर देना है फैक्टर। और आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है तो रिमाइंडर कितना बचता है, 0। तो नेक्स्ट डैश जो है इसी से रिलेटेड है, a डिवाइड बाई बी विल हैव डैश एज रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा उसका, 0। तो आपने इसका आंसर भरना है 0। नेक्स्ट डैश जो है उसमें ए नंबर इज़ ए डैश एंड ए डैश ऑफ इटसेल्फ, तो इसमें आपने भरना है फर्स्ट वाले में मल्टीपल। एक नंबर जो है वो अपना मल्टीपल भी होता है एंड ए फैक्टर, सेकंड डैश में आपने भर देना है फैक्टर। तो क्या मतलब निकला इसका कि एक नंबर, कोई भी नंबर वो अपना मल्टीपल भी होता है और अपना फैक्टर भी होता है। ये मैंने शुरू में भी आपको बात बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर बिटवीन 55 एंड 105। तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। हमें क्या करना है, नीचे जो जितने भी नंबर दे रखे हैं उनके हमें मल्टीपल लिखने हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ, 55 से बड़े और 105 से छोटे हों, सिर्फ वही लिखने हैं। तो आपको क्या करना है, आपको रफ साइड में, कॉपी की साइड में, जैसे 10 है तो आपको 10 की टेबल लिख लेनी है। तो क्या बनेगी, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, फिर 110। अब देखो ये 105 से बड़ा हो गया तो यहीं पे स्टॉप कर देना है हमें। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि 55 से बड़ा, तो मतलब ये जो नंबर हैं ये तो सारे छोटे हैं तो इनको तो हमें नहीं लेना, तो 60 हो जाएगा, फिर 70 80 90 100, 110 105 से बड़ा हो गया तो इसको भी हमें नहीं लेना। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो हमें आंसर लिख देना है 60 70 80 90 100, क्योंकि ये नंबर 10 की टेबल में ही आते हैं और 55 से बड़े हैं और 105 से छोटे हैं। ऐसे ही 15 की टेबल अगर आप देखें तो इसका बनेगा 15, फिर 30 आता है, फिर आता है 45, फिर आता है 60, फिर आता है 75, फिर आता है 90, फिर आता है 105, फिर आता है 120। अब आप देखें 120 तो बड़ा हो गया है। अब 55 से बड़े और 105 से छोटे, तो 55 से ये तो होते हैं छोटे तो इनको तो लेना नहीं है। 55 से बड़ा 60 75 90 105 से तो छोटा होना चाहिए, तो ये वाले तीन जो है हमारे आंसर में लिखे जाएंगे। नेक्स्ट आपको सेम इसी प्रकार जो है वो करने हैं सभी के सभी। अगर आप देखें 20 का अगर आप करते हैं तो 20 का जो है मल्टीपल जो कि 55 से बड़े और 105 से छोटे हों तो वो कौन कौन से बनेंगे, वो बनेंगे आपके 60 80 एंड 100। नेक्स्ट अगर आप देखें 25 तो 25 के बनेंगे 75 एंड 100। नेक्स्ट अगर आप देखें, ये आपको खुद ट्राई करना है पहले, फिर आंसर जो है मैंने बताया है उससे मैच कर लेना है। 30 के लिए बनेंगे 60 एंड 90। नेक्स्ट अगर आप देखें 40 के लिए बनेगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फिफ्थ, राइट डाउन द मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर बिटवीन 200 एंड 300। मतलब नीचे जो नंबर दे रखे हैं उनकी हमें टेबल लिखनी है, मल्टीपल लिखने हैं, लेकिन ऐसे नंबर लिखने हैं जो इनकी टेबल में तो आते हों लेकिन 200 और 300 के बीच में हो, मतलब 200 से बड़े और 300 से छोटे। अब 55 का एग्जांपल लेते हैं। जैसे 55 की टेबल बना के लिखनी है आपने खुद मल्टीप्लाई करके, यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। 55 फिर 2 पे आप करेंगे तो 110, फिर आएगा 165, फिर आएगा 220, फिर आएगा 275 और लास्ट आएगा
330। ये लास्ट क्यों? क्योंकि 300 से बड़े तो हमें लेने ही नहीं हैं। तो 200 जो है वो लोअर लिमिट है, तो 200 से कम वाले भी छोड़ देने हैं। तो बीच में कौन कौन बचा? 220, 275। तो ये हमारा आंसर। ऐसे ही एक और एग्जांपल करके देखते हैं 63। तो 63 की टेबल अगर आप बनाएंगे तो 63, फिर बनेगा 126, फिर बनेगा 189, और नेक्स्ट आएगा 252, फिर नेक्स्ट आएगा 315। अब 315 पे स्टॉप कर देना हमें, क्योंकि ये 300 से बड़ा हो चुका है, तो इसको जो है नहीं लेना है हमें, और 200 से छोटे भी नहीं लेने हैं। तो आंसर क्या बचा हमारा? 252। नेक्स्ट जो है, अगर आप 82 का करके देखें तो 82 के आपका बनेगा 246। ये आपने खुद ट्राई करके देखना है। 91 जो है इसका आपका बनेगा 273। नेक्स्ट 43 के लिए आपका बनेगा 215, 258। नेक्स्ट अगर आप देखें 43 का हो गया, और 25 का बनेगा 225, 250, 275। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल। स्टेट विच ऑफ दीज आर मल्टीपल ऑफ 2। कौन कौन से जो हैं 2 के मल्टीपल हैं? अब 2 के मल्टीपल वो होंगे जो 2 की टेबल में आते हैं। और इसको कैसे चेक किया जा सकता है? आपने सबसे जो पीछे वाला नंबर है, मतलब यूनिट डिजिट, उसको चेक करना है सिर्फ। वो क्या चेक करना है कि अगर उनमें 2 लिखा हुआ है, 4, 6, 8 या 0, इनमें से कोई वर्ड लिखा हुआ है तो वो जो है 2 का मल्टीपल है। अगर इनके अलावा कोई भी है तो मल्टीपल नहीं है। जैसे फर्स्ट है 72, इसके पीछे 2 है तो ये मल्टीपल है, तो हम आंसर देंगे 72 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2। 81 नहीं होगा क्योंकि पीछे 1 है। फिर 896, पीछे 6 है तो ये भी मल्टीपल होगा। ये नहीं होगा, ये भी होगा क्योंकि पीछे 6 है, और ये भी होगा क्योंकि पीछे इसके 2 है। नेक्स्ट आप देखें, स्टेट विच ऑफ दीज आर मल्टीपल ऑफ 10। कौन कौन से 10 के मल्टीपल है? 10 के मल्टीपल के लिए सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि नंबर के पीछे 0 लिखा होना चाहिए। जिस नंबर के पीछे 0 लिखा हुआ है वो 10 का मल्टीपल है, बाकी कोई भी नहीं है। तो किस किस के पीछे 0 है आप देख लें। तो एक तो है 670, ए जो है इसके पीछे 0 है तो ये भी मल्टीपल होगा। नेक्स्ट जो है वो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये वाला डी पार्ट जो है वो मल्टीपल है, तो आप कैसे लिखोगे? 84390 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 10। नेक्स्ट जो है वो भी नहीं होगा, और लास्ट वाला होगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2C। इसको आपने आज कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू।